सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को इसलिए अंगीकार किया क्योंकि उसमें जाति नहीं थी। बाबा साहब जाति से ग्रस्त थे, इसलिए वो अपनी जाति छोड़ना चाहते थे, उस धर्म को छोड़ना चाहते थे जिस धर्म में जातियाँ थीं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने खूब सोच विचार करने के बाद में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धर्म को इसलिए अंगीकार किया, इसलिए अपनाया क्योंकि उसमें जाति नहीं थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे वो गंवार हों, चाहे वो विद्वान हों, सभी लोगों ने, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो गायक हों, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे शहर के हों, बाबा साहब के विचारों का जितना सत्यानाश बाबा साहब के ही मानने वाले लोगों ने किया है, इतना शायद उनके जो प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ना किया। आप देखते हैं कि बाबा साहब जिस जाति को छोड़ना चाहते थे, जिस जाति से ग्रस्त थे, उनके मानने वाले लोग अपनी ही जाति में शादी करते हैं, अपनी जाति का ही गुणगान करते हैं, अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कितनी छोटी जाति का हो, लेकिन फिर भी कहीं से ना कहीं से ढूंढ के अपने से नीचे एक जाति ले ही आता है और वो उस जाति से ऊंचा होने का अपने आप को गर्व करता है। बाबा साहब ऐसा कभी नहीं चाहते थे। शायद बाबा साहब आज हमारे बीच होते और ये हाल देख रहे होते आपका मंजर, तो अपना सर माथा पकड़ के कह रहे होते कि मैंने किन लोगों से कहा, मेरे लोग इतने मंदबुद्धि हैं कि जो मैं चाहता था वही, जो नहीं चाहता था वही कर रहे हैं। ये बात पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी इस बात को नहीं मान रहे हैं बाबा साहब की को, और अपनी अपनी जातियों पे घमंड कर रहे हैं। और इसी कारण ये बटे हुए हैं। जब तक बटते रहोगे, ऐसे ही पिटते रहोगे। बाबा साहब की बात को ना मानने का कारण यही है। 2 पैसे बाबा साहब की कृपा से आपके पास क्या है? आपने तो करोड़ों लाखों रुपये शादियों में और बम पटाखे, बिजली खर्च और रात के इन जो आडंबर आप कर रहे हैं, इनमें ही गवा देते हैं। क्या बाबा साहब ने ये सब अधिकार इसीलिए दिए थे कि जब आपके पास पैसा हो जाए तो इन पैसों से आप इस तरह के ऐशो आराम करना? आपने अपने भाई की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। आपको नौकरी क्या लगी, आपने अपने भाई की तरफ मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। उसके बच्चों को पढ़ाने का नहीं सोचा। बस आप अपने बच्चों के चक्कर में लग गए, और आपके बच्चे आपका जब बुजुर्ग हो रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये उसी गद्दारी की सज़ा आपको मिल रही है जो आपने बाबा साहब के साथ की है। ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर आपका जिम जाता है, उसकी अगर एक पार्ट अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है और दूसरा ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो वो आपके शरीर का विकास नहीं है, वो एक बीमारी है। जब आप गांव से निकलकर दिल्ली या किसी बड़े शहर की तरफ गए थे कमाने के लिए, सरकारी नौकरी ली थी, तो उसका नतीजा ये था कि आपका भाई आपके सगे संबंधी शहर में